नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है फ्रेजल वर्ब। एक शब्द है बेयर। बेयर से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं मेनली उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बेयर अवे, बेयर डाउन, बेयर ऑफ, बेयर आउट, बेयर अप, बेयर अपॉन या बेयर ऑन, दोनों एक ही चीज है। बेयर विथ। तो मेनली ये बेयर से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसके बारे में हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कैसे यूज करते हैं और उनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेयर क्या है, बेयर का मतलब क्या है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है। ओके, तो बेयर एक वर्ब है और बेयर एक नाउन भी है। तो ये हमें क्या पता चला, बेयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब हम नाउन बोलते हैं, जब हम बेयर का यूज नाउन के रूप में करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होता है भालू। ये आप सभी को मालूम होगा। दूसरा है वर्ब। जब हम वर्ब के रूप में बेयर का यूज करते हैं तो इसका दो मीनिंग निकल के आता है। पहला मीनिंग है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। दूसरा मीनिंग है इसका गिव बर्थ टू, मतलब जन्म देना। तो वर्ब के दो मीनिंग हो गए बेयर का। अब बेयर को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो हम अभी जानते हैं कि वर्ब का फॉर्मेट कैसा है। वर्ब 1 में क्या है, बेयर अपने आप में वर्ब का पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा बोर। तीसरा फॉर्मेट है बॉर्न। तो हम क्या बोलेंगे, बेयर, बोर, बॉर्न। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। अभी तो हमने जाना वर्ब क्या होता है, लेकिन वो फ्रेजल वर्ब में कैसे चेंज होता है इसके बारे में समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे लुक। तो लुक अभी क्या है, एक वर्ब है, एक एक्शन है। लुक का मतलब क्या हुआ, देखना। तो देखना एक एक्शन हो गया, तो ये वर्ब हो गया, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब अभी नहीं है, राइट। इसको फ्रेजल वर्ब बनाएंगे जब हम इसमें कोई वर्ड ऐड करेंगे। अब ये इस पे ध्यान देना, हमने जो अभी बोला वर्ड ऐड करेंगे, ये वर्ड भी क्या हो सकता है वो आगे समझेंगे। तो अभी हमने इसमें क्या ऐड किया, आफ्टर। लुक में हमने आफ्टर ऐड किया तो ये हो गया लुक आफ्टर। तो आफ्टर जोड़ते ही इसका मतलब बदल गया। लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। तो लुक का मतलब हो गया देखना और लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। तो ये टोटली क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आ रही बात। और इसमें आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। इस बात को ध्यान रखना, आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो लुक में प्रीपोजिशन ऐड हो गया, आफ्टर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी एक वर्ड है, ये भी एक एक्शन है, इसका मतलब होता है देखना। जब इस सी में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, हमने ऐड किया ऑफ। ओके, तो ये बन गया सी ऑफ। तो अब सी ऑफ बनते ही इसका क्या मतलब हो गया, सी ऑफ का मतलब हो गया विदा करना। तो सी का मतलब देखना और सी ऑफ का मतलब विदा करना। और ऑफ ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो सी में ऑफ ऐड करते ही, प्रीपोजिशन ऐड करते ही जो इसका मतलब देखना था वो बिल्कुल बदल गया, इसका मतलब हो गया विदा करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गिव। गिव का मतलब होता है देना, ये क्या है, वर्ब है, एक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही हम गिव में कुछ ऐड करते हैं, हमने ऐड किया अप, तो ये हो गया गिव अप। और गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, राइट। हमने अप ऐड किया इसमें, और अप क्या होता है, अप होता है प्रीपोजिशन। तो आपको इस तीनों एग्जाम्पल में क्या समझ में आ रहा है कि जो वर्ब है उस वर्ब में हम कोई प्रीपोजिशन ऐड कर रहे हैं तो उस वर्ब का मीनिंग 100% बदल जाता है, राइट। समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक से लुक आफ्टर हो गया, तो लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब हो गया। सी में हमने ऑफ ऐड किया तो सी ऑफ बना और सी ऑफ हो गया फ्रेजल वर्ब। गिव में हमने अप ऐड किया तो ये गिव अप हो गया और ये हो गया फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, उस तीनों एग्जाम्पल को हमने इकट्ठा रख दिया। इसके आगे और कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है गो टू हिज हाउस, राइट। तो अभी तक तो आपने ये समझा कि अगर किसी वर्ब में हम प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे तो वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। और अभी हमने एक एग्जांपल दिया आपको, गो टू हिज हाउस। अब इसमें गो के साथ प्रीपोजिशन ऐड हुआ टू, राइट। तो ये गो टू भी फ्रेजल वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो टू प्रीपोजिशन है वो रेगुलर प्रीपोजिशन है, इसलिए गो टू फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिट विद हिम, उसके पास बैठो। ओके, इसमें हमने क्या किया, सिट के साथ विद ऐड कर दिया। विद क्या होता है, एक प्रीपोजिशन है। तो सिट विद ये फ्रेजल वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि जो विद है वो रेगुलर प्रीपोजिशन है। ओके, और इसका मीनिंग नहीं बदल रहा है। सिट विद हिम का मतलब हो गया कि उसके पास बैठो।
सिट का भी मतलब होता है बैठना, और किसके साथ बैठना है, विद हिम। तो ये हम किसी के साथ रिलेशन बता रहे हैं, तो इसलिए ये रेगुलर प्रीपोजिशन हो गया। उसी तरीके से गो टू में टू क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन गो का मतलब होता है जाना, लेकिन गो टू का भी मतलब होता है कहीं पे जाना, राइट। तो यहाँ पे एक्शन सेम है, इसलिए मीनिंग नहीं बदला, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्ब में अगर हम प्रीपोजिशन ऐड करेंगे तो वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। क्लियर। जब किसी वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उस पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाए तब उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। उसी तरीके से अगर वर्ब में हम एडवर्ब ऐड करते हैं तब भी उस वर्ब का मीनिंग बदल जाए तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब में अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड करें और उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाए तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गिव अप अभी हमने आपको दिखाया ही, सी ऑफ या लुक आफ्टर जो हमने अभी पहले पढ़ा। इसी तरह से और भी फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बेयर है और बेयर से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होंगे हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेनली मैंने आपको एक लिस्ट दिया है कि बेयर से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो अब बात करते हैं बेयर से बनने वाला पहला फ्रेजल वर्ब। तो पहले फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं और ये देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब बना कैसे। जब वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड किया तो वो फ्रेजल वर्ब हो गया, लेकिन उस वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से बदल गया। जैसे हमने वर्ब लिया बेयर और बेयर में हमने प्रीपोजिशन ऐड किया अवे, राइट। और इस अवे के ऐड होते ही ये क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब, बेयर अवे। तो पहला हमें फ्रेजल वर्ब मिल गया बेयर से, बेयर अवे। उसी तरीके से अगर बेयर में हम ऑफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेयर ऑफ, राइट। तो बेयर अवे और बेयर ऑफ का मतलब सेम होता है, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, राइट। बेयर अवे और बेयर ऑफ का मीनिंग सेम होता है, राइट। इसलिए अगर कहीं बेयर अवे लिखा हुआ है तो बेयर ऑफ भी वहां पे यूज कर सकते हैं, या कहीं पे बेयर ऑफ यूज करना है तो वहां पे बेयर अवे भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसके मीनिंग के बारे में समझते हैं। तो बेयर अवे या बेयर ऑफ का दो मीनिंग है। तो पहला मीनिंग है विन, जीतना, मतलब कोई चीज आप जीत लेते हैं, विक्ट्री होती है। दूसरा मीनिंग होता है टू टेक अवे समथिंग, टू कैरी अवे समथिंग, मतलब कुछ ले जाना, लेकर चले जाना। तो बेयर अवे और बेयर ऑफ का मतलब समझ में आ गया। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, दोनों मीनिंग को, विन और लेकर चले जाना, दोनों का सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट बोर अवे मेनी प्राइजेस। क्या मतलब हुआ इसका, बोर अवे यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, जीतना, मतलब स्टूडेंट ने बहुत सारे प्राइजेस जीते। द स्टूडेंट बैग्ड मेनी प्राइजेस, स्टूडेंट वोन मेनी प्राइजेस, उसकी जगह पे हमने फ्रेजल वर्ब यूज किया, राइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द बेबी वॉज बोर्न अवे टू बी बाथ। ओके, बेबी को नहाने के लिए ले जाया गया, मतलब इसका समझ में आया कि उसको लेकर चले जाना। तो अभी हमने पहले सेंटेंस में यूज किया जहां पे जीतने का मीनिंग आ रहा है, विन का मीनिंग आ रहा है, और दूसरा सेंटेंस जो है हमने जहां पे बेबी को नहाने के लिए ले जाया गया वहां पे लेकर जाने का मीनिंग आ गया। समझ में आ गई बात। थर्ड एग्जांपल है इफ शी कुड शी वुड स्टील द लेटर एंड बेयर इट अवे। मतलब क्या हुआ, अगर वो चाहती तो उस लेटर को चुरा लेती और उसको ले जाती, राइट। तो बेयर इट का मतलब समझ में आ गया, ले जाना, यहाँ पे भी मतलब आ गया ले जाने का। तो दो मीनिंग हो गया, एक मीनिंग आता है विन और दूसरा मीनिंग आता है लेकर चले जाना। दूसरा एग्जांपल है बेयर डाउन। बेयर डाउन का मतलब क्या हुआ, टू ओवरथ्रो और क्रश और सप्रेस बाय फोर्स, मतलब किसी चीज को ताकत लगा करके कुचल देना, क्रश कर देना, दबा देना, हरा देना, है ना, डिफीट करना, पराजित करना। इससे सेंटेंस बनाकर देखते हैं, He has been successful in bearing down all his opposition। मतलब क्या हुआ कि वह अपने अपोजिशंस को, अपने विरोधियों को दबाने में या हराने में सक्सेसफुल रहा। समझ में आ गई, डिफीट करने में सक्सेसफुल रहा। इसका दूसरा एग्जांपल है We have to bear down our enemies। मतलब अपने शत्रुओं को पराजित करना है, हरा देना है, बाय फोर्स, पूरी ताकत लगा करके। तो यहाँ पे बेयर डाउन का मतलब समझ में आ गया। तीसरा फ्रेजल वर्ब है बेयर आउट। इसका मतलब होता है टू कंफर्म, टू सपोर्ट समथिंग, टू कंफर्म द ट्रुथ या टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। मतलब कोई चीज है उसको पुष्टि करना है, कोई तथ्य है उसको सही साबित करना है, उसको कंफर्म करना है कि हाँ ये है। ओके, अब इससे सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे दिस डॉक्यूमेंट विल बेयर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ, बेयर आउट का मतलब ये हुआ कि आप कंफर्म कर रहे हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट कंफर्म करेगा आपके क्लेम को,
आप किस पे क्लेम कर रहे हैं? ऑन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पे जो आप क्लेम कर रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट कंफर्म कर रहा है। इसमें वो सारे तथ्य शामिल हैं जिस पे आप क्लेम कर सकते हो, पुष्टि कर सकते हो, साबित कर सकते हो, मतलब प्रूफ करना है। आपने प्रूफ कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ कर दिया कि ये बिल्डिंग आपका है। दूसरा सेंटेंस है इफ द एविडेंस बेयर्स आउट द चार्ज ही विल बी सेंट टू जेल। तो एविडेंस का क्या मतलब होता है? सबूत। अगर ये सबूत कंफर्म करता है, क्या चीज कंफर्म करता है? द चार्ज। ओके, द एविडेंस क्या किया? सही साबित करने में हेल्प कर रहा है उस चार्ज को कंफर्म करने के लिए, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? बेयर आउट का कैसे यूज करेंगे? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर अप। तो बेयर अप का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है टिके रहना, सहन करना, किसी भी मुसीबत का सामना करना। मीन्स टू विदस्टैंड एनी डिफिकल्टी और स्ट्रेस। मतलब किसी भी मुसीबत का आप सामना जब करते हो तो वहां पे हम बेयर अप का यूज करेंगे। इसको एग्जांपल में यूज करके देखते हैं। तो एग्जांपल कहता है ही कुड नॉट बेयर अप सच अ हेवी लॉस इन हिज बिजनेस। तो बेयर अप का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? टिके रहना। ही कुड नॉट बेयर अप मतलब वह टिक नहीं सका, मतलब वो क्या चीज में नहीं टिक सका? सच अ हेवी लॉस इन हिज बिजनेस, मतलब उसके बिजनेस पे काफी भारी नुकसान हो गया, इसलिए वह उसको झेल नहीं पाया, टिक नहीं पाया उस मुसीबत के सामने, उस लॉस के सामने। नेक्स्ट एग्जांपल है द सोल्जर्स आर ऑलवेज रेडी टू बेयर अप एनी सिचुएशन ऑन बॉर्डर। जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे किसी भी तरह के सिचुएशन को बेयर करने के लिए तत्पर रहते हैं, टिके रहते हैं। किसी भी स्थिति में जो भी मुसीबत आएगा उसका सामना करने में वो सक्षम होते हैं, टिके रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर अपॉन या बेयर ऑन। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो बेयर अपॉन यूज करें या बेयर ऑन यूज करें। इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब है रिलेटेड टू या टू बी रेलिवेंट, मतलब संबंधित होना या प्रासंगिक होना। दूसरा मीनिंग है टू अफेक्ट, मतलब प्रभावित करना। अब इन दोनों मतलब को अलग अलग सेंटेंस में यूज करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेयर अपॉन या बेयर ऑन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The police will get all evidence bearing upon the incident। पहला सेंटेंस लिया जिसमें ये बताने की कोशिश करेगा कि ये किसी चीज से संबंधित है या प्रासंगिक है या नहीं है, उसका मतलब देगा। राइट? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुलिस विल गेट ऑल द एविडेंस। पुलिस सारे सबूत निकाल लेगा, ले लेगा जो इस घटना से संबंधित है। क्या है? बेयरिंग अपॉन, मतलब जो इस घटना से संबंधित जितने भी एविडेंस हैं वो सारे निकाल लेगा। कौन? पुलिस। तो ये क्या हो गया? बेयरिंग अपॉन। अब ये बेयरिंग अपॉन की जगह पे हम बेयरिंग ऑन भी लिख सकते हैं, दोनों यूज करेंगे। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें टू अफेक्ट या प्रभावित करने का मतलब आएगा। तो ये सेंटेंस हमारे पास आ गया, द लेबर ट्रेड यूनियन यूज्ड ऑल हिज इन्फ्लुएंस टू बेयर ऑन द मैनेजमेंट। तो इस सेंटेंस में बेयर ऑन यूज हुआ। अब इस बेयर ऑन की जगह पे हम बेयर अपॉन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका दूसरा मतलब है, जो बी वाला है, जो प्रभावित करना है, टू अफेक्ट करना है, वो मतलब आ रहा है। क्या? द लेबर ट्रेड यूनियन, वो क्या किया? उसने सारे अपने इन्फ्लुएंसेस यूज किए मैनेजमेंट को प्रभावित करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। राइट? तो यहाँ पे प्रभावित करना का मीनिंग हमने यूज किया। समझ में आ गया? दो मतलब इसका है, बेयर अपॉन या ऑन का, जिसमें हमें बेयर ऑन जो हमने यूज किया, जिसमें ट्रेड यूनियन अपने सारे इन्फ्लुएंसेस यूज कर रहा है अपने मैनेजमेंट को प्रभावित करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर विथ। बेयर विथ की जगह पे आप पुट अप विथ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये पुट अप विथ आप पढ़ेंगे जब पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हम बताएंगे उसमें और आपको क्लियर होगा, तो वहां पे भी हम पुट अप विथ की जगह पे बेयर विथ यूज कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। इसका मतलब हुआ टू टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट। टू टॉलरेट समथिंग या समवन, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? आप टॉलरेट कर रहे हो, आप बर्दाश्त कर रहे हो। क्या बर्दाश्त कर रहे हो? कोई अप्रिय घटना है, कोई अप्रिय स्थिति है, या कोई अप्रिय पर्सन है, उसको आप बर्दाश्त कर रहे हो। जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, जो आपको अनप्लीजेंट लग रहा है, उसको आप बर्दाश्त कर रहे हो, उसको आप सहन कर रहे हो। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई कुड नॉट बेयर विद हिज वायलेंस टेम्पर। तो इसमें बेयर विद क्या मतलब हुआ? आप
सहन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। क्या? उसका टेम्पर वायलेंट बिहेवियर, उसका जो टेम्पर है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है? वायलेंट है, वो आपको नापसंद है, वो आपको अनप्लीजेंट है, तो इसलिए आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। इसके बेयर विद की जगह पे आप पुट अप विद भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट? तो पुट अप विद का मतलब क्या हो गया? टॉलरेट करना। बेयर विद का मतलब क्या हो गया? टॉलरेट करना, राइट? आप किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, सहन कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आवर सर्वर इज डाउन, प्लीज बेयर विद अस। हमारा सर्वर डाउन है तो हमको आप बर्दाश्त कीजिए, मतलब आप हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जो अनप्लीजेंट घटना हो गई है, जो सर्वर डाउन हो गया है, उसके साथ आपको क्या करना है? बेयर विद करना है। तो बेयर विद का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे? इसका मतलब हुआ टॉलरेट करना, किसी चीज को आप बर्दाश्त कर रहे हो, सह रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है द एम्प्लॉइज हैज टू बेयर विद द रूड बिहेवियर ऑफ द सीनियर। जो एम्प्लॉय है उसको अपने बॉस का रूड बिहेवियर बेयर करना पड़ रहा है, मतलब उसको टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने बेयर विद यूज किया, पुट अप विद भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना। क्लियर? अब हम बेयर से बने हुए जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उन सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में, राइट? जैसे पहला हमारे पास है बेयर अवे, उसकी जगह पे बेयर ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हमने बताया? इसका दो मतलब बताया। पहला है विन, जीतना, जब आप कोई चीज जीत जाते हो तो उसमें हम बेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं, बेयर अवे का यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? लेकर चले जाना, मतलब टू टेक अवे समथिंग, टू कैरी अवे समथिंग। दूसरा है बेयर डाउन, इसका क्या मतलब होता है? टू ओवरथ्रो और क्रश और सप्रेस बाय फोर्स, मतलब किसी चीज को आप ताकत लगा करके कुचल देते हो, तो वहां पे हम बेयर डाउन का यूज करेंगे। या आप किसी को डिफीट कर देते हो, किसी को हरा देते हो, किसी को पराजित कर देते हो, तो वहां पे हम बेयर डाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेयर आउट, इसका मतलब होता है टू कंफर्म करना, पुष्टि करना, सपोर्ट करना, किस चीज को? ट्रुथ को, या किसी आर्ग्यूमेंट को। कोई बात बोल रहा है तो उसको आप जब बोलते हैं हाँ ये सही बोल रहा है, तब उस कंडीशन में आप उसको कंफर्म करते हो, सपोर्ट करते हो, तो वहां पे बेयर आउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेयर अप, इसका मतलब क्या हुआ? टू विद स्टैंड एनी डिफिकल्टी और स्ट्रेस, मतलब किसी भी मुसीबत का आप सामना करते हो, आप उसमें टिके रहते हो, आप उसको बर्दाश्त कर लेते हो, सह लेते हो, तो वहां पे हम बेयर अप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेयर अपॉन या बेयर ऑन, इसका मतलब हमने क्या जाना? इसका मतलब दो है, एक मतलब है संबंधित, रिलेटेड टू, दूसरा मतलब है प्रासंगिक, टू बी रेलिवेंट, राइट? एक मतलब हो गया ये, दूसरा मतलब है इसका प्रभावित करना, टू अफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बेयर विद, उसकी जगह पे हम पुट अप विद भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट या समवन, किसी अप्रिय घटना, स्थिति या पर्सन को जो आप बर्दाश्त करते हो, सहते हो, तब हम वहां पे बेयर विद या पुट अप विद यूज करते हैं। तो होप सबको ये बेयर से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स 6 हमने अभी पढ़े हैं, ज्यादातर यही होते हैं मेनली, होने को तो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चलन में उतना नहीं है, उसका यूज बहुत कम होता है, और एग्जाम के पर्पस से भी यही 6 फ्रेजल वर्ब ही रेलिवेंट है। तो आप इसी को जब समझ लेंगे तो आपके लिए काफी है। मैंने थंबनेल में बताया है कि आज ही आपको याद हो जाएगा, तो अगर यहां तक तो अभी आपको समझ में आ गया, अगर इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये 6 के 6 फ्रेजल वर्ब्स आपको कंफर्म याद हो जाएगा। तो जिनको उस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है वो इस वीडियो को आगे और देख सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो वो छोड़कर जा सकते हैं, फिर वो बाद में आकर के इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि अभी के अभी अगर साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो नया नया भी आपने सीखा है, उसके मीनिंग को समझा है, उसके यूज को समझा है, अगर उसी का प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हैं अभी के अभी, तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा, कभी आप नहीं भूल पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो और ये कंटेंट समझ में आया होगा, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग समझ में आए होंगे, यूज समझ में आया होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के अभी साथ ही एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लें। आइए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का पहला पॉइंट है ही जंप्ड ऑन टू द राफ्ट एंड वॉज डैश 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 बाई वेव्स। अब इसमें जो डैश डैश है उसमें आपको भरना है नीचे दिए हुए चारों फ्रेजल वर्ब से जो बेयर से बना हुआ है, राइट? अब आप सोच कर बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, A, B, C, D, कौन सा? तो पहले सेंटेंस को समझते हैं। ही जंप्ड ऑन टू द राफ्ट
and was dashed by the waves। मतलब उसने बेड़ा, राफ्ट का मतलब होता है बेड़ा, मतलब जो आप राफ्टिंग करते हो नदी में, इस राफ्ट से ही राफ्टिंग बना है। तो जिस पे आप बैठते हो वो राफ्ट हो गया, और जब वो पानी में चलता है आप चलाते हो तो वो राफ्टिंग एक्शन हो गया राफ्टिंग का। तो ये क्या हुआ, वह बेड़े पे कूद गया and was dash dash by wave। वेव का मतलब क्या होता है, लहर, और लहर के साथ वो क्या हो गया, बह गया, चला गया, राइट। तो इसमें बॉर्न अप होगा, बॉर्न आउट होगा, बॉर्न अवे होगा, या बॉर्न विद होगा, क्या होगा। तो आप एक एक करके इसके मीनिंग को समझो। बॉर्न अप का मतलब क्या होता है, टिके रहना। तो क्या है, ही जंप्ड ऑन टू द राफ्ट, वो राफ्ट पे कूदा और वेव के साथ क्या हो गया, बह गया, चला गया, वेव उसको लेके चला गया। तो यहाँ तो ये टिकने वाला काम नहीं कर रहा है, बॉर्न अप नहीं होगा। दूसरा है बॉर्न आउट, इसका मतलब होता है पुष्टि करना, ये भी इसमें सेट नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं आ रहा। बॉर्न विथ, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, ये भी इसमें सेट नहीं आ रहा। तो क्या होगा, बॉर्न अवे। बॉर्न अवे इसका राइट आंसर होगा, और इसका मतलब होता है लेकर चले जाना, और विन या जीतना। तो यहाँ पे दो मीनिंग है बॉर्न अवे का, तो इसमें कौन सा होगा, टू टेक अवे। ही जंप्ड ऑन टू द राफ्ट एंड वॉज बॉर्न अवे बाय द वेव, मतलब वो राफ्ट पे जंप किया और वेव के लहर के साथ चला गया, लहर उसको लेकर चला गया। और साथ में हमने ये भी जाना कि बॉर्न अवे जहां पे लिखा होगा वहां पे बॉर्न ऑफ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर जहां पे बॉर्न अवे नहीं दिया हुआ है वहां पे बॉर्न ऑफ दिया हुआ है, तो वहां पे आप बॉर्न ऑफ यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी डैश डैश वेल ड्यूरिंग हर इलनेस। ऑप्शंस देखते हैं, बोर अवे, बोर विद, बोर आउट, बोर अप। अब आप सोच करके बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। बोर अवे का मतलब हमने अभी आपको क्या सिखाया, लेकर चले जाना, टू टेक अवे या जीतना, विन। बोर विथ का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, ओके। और बोर आउट का मतलब होता है पुष्टि करना, किसी ट्रुथ को कंफर्म करना, राइट। ये तीनों मीनिंग इसमें सेट नहीं हो रहा। सेंटेंस क्या कह रहा है, शी डैश 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 वेल ड्यूरिंग हर इलनेस, मतलब वो अपनी बीमारी के दौरान टिके रही, उस सिचुएशन में, इलनेस में टिकी रही, ओके, घबराई नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, शी बोर अप वेल ड्यूरिंग हर इलनेस, मतलब अपने बीमारी के दौरान टिके रही, घबराई नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ यू डैश 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 व्हेन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स यू रिमेन चीयरफुल। इसका ऑप्शंस देखते हैं, बेयर विद, बेयर अप, बेयर अवे, बेयर ऑन। कौन सा होगा, तो बेयर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, और बेयर अवे का मतलब हो गया टू टेक अवे, लेकर चले जाना या विन, जीतना, ठीक है। और बेयर ऑन का मतलब क्या होता है, इसका भी दो मतलब है। बेयर ऑन की जगह पे बेयर अपॉन भी हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका दो मीनिंग है, टू अफेक्ट, प्रभावित करना, या रिलेटेड टू बी रेलिवेंट, संबंधित होना या प्रासंगिक होना। तो अब ये तीन हमने मीनिंग आपको बताया। अब इस तीन मीनिंग को लेकर के यहाँ पे सेट करो इस सेंटेंस में कि ये क्या, ये मीनिंग सेट कर रहा है, इफ यू डैश 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 व्हेन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स। अगर आप अपने प्रॉब्लम में क्या रहोगे, टॉलरेट करोगे नहीं, या उसको लेकर के चले जाओगे तब, जहां पे बेयर अवे यूज करेंगे, या अगर बेयर ऑन यूज करेंगे तो क्या ये संबंधित है, नहीं, ये कोई मीनिंग इसमें सेट नहीं हो रहा। इसमें मीनिंग सेट हो रहा है बेयर अप। अब बेयर अप का मतलब क्या होता है, टिके रहना, विद स्टैंड होना। अगर आप टिके रहोगे व्हेन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, उसमें आप टिके रहोगे, तो यू रिमेन चेयरफुल, आप खुश रहोगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज डैश 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 अस अंटिल वी फिनिश द जॉब। ये ऑप्शंस हैं, बेयर अवे, बेयर आउट, बेयर विद, बेयर डाउन। इसमें कौन सा आएगा, बेयर अवे, ये नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब है लेकर चले जाना या जीतना। ये क्या कह रहा है कि अगर प्लीज डैश अस अंटिल वी फिनिश द जॉब, जब तक हम ये अपना जॉब फिनिश कर लेते हैं तब तक आप क्या करो, लेकर चले जाओ, नहीं, बेयर अवे नहीं आएगा। बेयर आउट, कंफर्म करना, इसमें नहीं आएगा। बेयर डाउन, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब होता है डिफीट करना या पराजित करना। इसमें आएगा बेयर विद, बर्दाश्त करना। प्लीज बेयर विद अस अंटिल वी फिनिश द जॉब। आप मेरे पास आए हो, आप बैठे हो और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज बैठो, मैं थोड़ी देर मैं ये काम फिनिश कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको क्या बोलूंगा, प्लीज बेयर विद अस, आई एम फिनिशिंग माई जॉब टिल द टाइम, प्लीज बेयर विद अस, थोड़ी देर आप बर्दाश्त करो मुझे। तो यहाँ पे बेयर विद यूज होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू वांट टू पास द टेस्ट यू हैव टू डैश 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 ऑन योर स्टडीज। अगर आपको ये टेस्ट पास करना है तो आपको अपने स्टडीज पे क्या करना है, डैश करना है। और डैश क्या करना होगा, ये ऑप्शन से पता चलेगा, बेयर विद, बेयर अवे, बेयर डाउन या बेयर आउट, कौन सा होगा। तो अब हम एक एक करके इसके मीनिंग को देखते हैं और फिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मुझे टेस्ट पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे अपने स्टडी पे उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, बेयर विद नहीं आएगा। बेयर अवे, क्या हम उसको लेकर चले जाएं, ये सेट नहीं करेगा। बेयर आउट, क्या हम उसको कंफर्म करें, पुष्टि करें अपने स्टडी को, नो, ये भी सेट नहीं हुआ। क्या करें हम, बेयर डाउन, इसका क्या मतलब होता है, पराजित करना, राइट। इसमें हम यूज करेंगे बेयर डाउन। बेयर डाउन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डिफीट करना। बेयर डाउन का मतलब ये भी होता है, एफर्ट्स लगाना भी बेयर डाउन का मीनिंग होता है। तो आप यहाँ पे बेयर डाउन यूज करोगे, आप अपने स्टडी में एफर्ट लगाओगे। अगर आपको ये टेस्ट पास करना है तो आपको अपने स्टडीज पे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेयर डाउन का मतलब एफर्ट्स लगाना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द अदर विटनेस डिड नॉट डैश 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 हिज टेस्टिमोनी। ऑप्शन है बेयर ऑन, बेयर आउट, बेयर डाउन, बेयर विद। कौन सा ऑप्शन आएगा, पहले सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। द अदर विटनेस डिड नॉट डैश हिज टेस्टिमोनी। तो टेस्टिमोनी का मतलब क्या हुआ, अब गवाही। इस तरह का जब मीनिंग कौन सा देगा, बेयर ऑन, ये नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब होता है संबंधित होना या प्रभावित करना। दूसरा है बेयर डाउन करना, क्या वो विटनेस अपने गवाही को डिफीट कर दिया या कुचल दिया, ये नहीं आएगा इसमें, राइट। क्या आएगा, बेयर विद, क्या वो अपने गवाही को बर्दाश्त किया, नहीं, ये भी सेट नहीं किया, बेयर विद नहीं आएगा। तो आएगा इसमें बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब क्या हुआ, पुष्टि करना, कंफर्म करना कि जो दूसरे गवाह थे, जो विटनेस थे, वो अपने टेस्टिमोनी को, अपने गवाही को कंफर्म नहीं किया। ही डिड नॉट कंफर्म, ओके, डिड नॉट बेयर आउट हिज टेस्टिमोनी, अपने गवाही को कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा बेयर आउट। नेक्स्ट एग्जांपल है, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू डैश द लॉसेस। ऑप्शन है बेयर विद, बेयर डाउन, बेयर अवे, बेयर अपॉन। शेयर होल्डर्स से रिक्वेस्ट किया गया कि अपने लॉसेस को डैश करें। क्या करें, तो अपने लॉस को क्या करेगा, वो बर्दाश्त करेगा, टॉलरेट करेगा, या बेयर डाउन करेगा मतलब उसको कुचल देगा, या बेयर अवे, टेक अवे, या जीत लेगा, क्या करेगा, या बेयर अपॉन, ये उसको प्रभावित करेगा या उससे रिलेटेड है, क्या आएगा, तो इसमें आएगा बेयर विद। शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट किया गया कि अपने लॉसेस को बर्दाश्त करें, टॉलरेट करें। बिजनेस में अप एंड डाउन होता है, राइट। मैं ये कोशिश कर रहा हूं हर ऑप्शन में उसका मीनिंग बताऊं, हर सेंटेंस में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसका मीनिंग बताऊं, ताकि आप पीछे जो आपने पढ़ा है उसको आप रिलेट कर सको, उसको आप रिकॉल कर सको और यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज करके देखो। आप प्रैक्टिस जरूर करो। इसके बाद भी जब आपका सेशन खत्म हो जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से और ज्यादा आपको वो याद रहेगा। यहाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अभी अभी याद करा दूं, समझा दूं उसको, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज आप नोट डाउन करें, उसको प्रैक्टिस करें, अपने तरीके से सेंटेंस बनाएं और उसमें अप्लाई करें इस फ्रेजल वर्ब्स को। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी मस्ट बी प्रेज्ड फॉर डैश अंडर सो मच। शी मस्ट बी प्रेज्ड मतलब उसकी बड़ाई करनी चाहिए। क्या चीज के लिए, क्या था जो उसको प्रेज करना चाहिए, इस ऑप्शन से देखते हैं। बेयरिंग आउट, बेयरिंग अवे, बेयरिंग ऑफ, बेयरिंग अप। क्या आएगा इसमें, बेयरिंग आउट का क्या मतलब हो गया, बेयर आउट से बेयरिंग आउट हो गया, कंफर्म कर रहा है, उसके कंफर्मेशन के लिए उसको प्रेज करना चाहिए, नहीं। यहाँ पे बेयरिंग अवे यूज करें, इसका मतलब हो गया कि उसको इसलिए प्रेज करें कि वो लेकर चली गई, नहीं। बेयरिंग ऑफ का मतलब बेयरिंग अवे की तरह ही होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, बेयरिंग अप। तो बेयरिंग अप का मतलब क्या होता है, टिके रहना। शी मस्ट बी प्रेज्ड फॉर बेयरिंग अप अंडर सो मच मतलब उसके जीवन में या उसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आए उसके जीवन में और उसमें वो टिकी रही। अंडर सो मच मतलब बेयरिंग अप अंडर सो मच, इसलिए उसको प्रेज करना चाहिए। वो उस स्थिति में जितनी भी तरह की सिचुएशंस आए उसमें वो टिकी रही, इसलिए उसको प्रेज करना चाहिए, राइट। शी मस्ट बी प्रेज्ड फॉर बेयरिंग अप अंडर सो मच। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू डैश देम यू विल हैव ऑल द वर्क डन, राइट। ऑप्शन है बेयर विद, बेयर अवे, बेयर आउट, बेयर डाउन। इस चारों में से क्या आएगा, तो सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू डैश देम, आप उसको कुछ तो करोगे ना, तब क्या होगा, यू विल हैव ऑल द वर्क डन, तब आपके सारे वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब बेयर विद का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, हमने पहले भी पढ़ा है।
बेयर अवे का मतलब होता है टेक अवे, लेकर चले जाना या जीतना। ये दोनों इसमें सेट हो रहा है क्या, चेक करो आप। नेक्स्ट है बेयर आउट, जिसका मतलब होता है कंफर्म द ट्रुथ, पुष्टि करना किसी तथ्य को, राइट। बेयर डाउन, इसका मतलब होता है ताकत लगाकर कुचल देना, उसको हरा देना, पराजित कर देना, राइट। तो अब इस चारों में से आप सेट करके देखो कि कौन सा आएगा, बेयर विद आएगा, बेयर अवे आएगा, बेयर आउट आएगा या बेयर डाउन आएगा। तो बेयर विद आएगा। अगर आप उसको बर्दाश्त करोगे, अगर आप उसको सह लोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे यूज करेंगे बेयर विद। इफ यू बेयर विद देम यू विल हैव ऑल द वर्क डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर सजेशंस हैव नो डैश प्रॉब्लम। ऑप्शंस देखते हैं, बेयरिंग विद, बेयरिंग अवे, बेयरिंग आउट, बेयरिंग अपॉन। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो हम क्या करते हैं, हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। बेयरिंग विद, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। बेयरिंग अवे का मतलब होता है लेकर चले जाना। बेयरिंग आउट का मतलब होता है किसी तथ्य को पुष्टि करना, कंफर्म द ट्रुथ। अभी जो तीनों मीनिंग यहाँ पे आया, योर सजेशन हैव नो डैश प्रॉब्लम, योर सजेशन हैव नो टॉलरेंस या नो टेक अवे, मतलब जब हम बेयरिंग अवे यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक अवे, नहीं। बेयरिंग आउट, पुष्टि करना, योर सजेशन पुष्टि नहीं कर रहा आपके प्रॉब्लम को, ये भी नहीं आएगा। आएगा बेयरिंग अपॉन, क्योंकि इसका मतलब होता है संबंधित होना या प्रासंगिक होना या प्रभावित करना। तो अब इसमें इसके बेयरिंग अपॉन के दो मीनिंग है। कौन सा मीनिंग आएगा, टू अफेक्ट आएगा या रिलेटेड आएगा और रेलिवेंट आएगा, क्या आएगा आप सोचो। योर सजेशन हैव नो डैश प्रॉब्लम, मतलब आपका जो सजेशन है इस प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है। तो ये बी वाला ऑप्शन आएगा इसका, बेयरिंग अपॉन का। तो ये बेयरिंग अपॉन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें भी इसके दो मीनिंग है, टू अफेक्ट, तो ये तो नहीं आएगा। इसमें आएगा संबंधित होना, मतलब आपका जो आप जो सजेशन दे रहे हो वो इस प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है, इस प्रॉब्लम के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो योर सजेशन हैव नो बेयरिंग अपॉन द प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट हैड टू डैश क्रिटिसिज्म ऑफ हिज लेटेस्ट वर्क। आर्टिस्ट को क्या करना पड़ा, अपने लेटेस्ट वर्क के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। आर्टिस्ट ने जो अपना लेटेस्ट काम किया है उसको लेकर के उसको कुछ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। तो ये तो मैंने बताया पहले ही। ऑप्शंस देखिए, बेयर विद, बेयर अप, बेयर आउट, बेयर डाउन, कौन सा आएगा। तो सबसे पहले मीनिंग्स देखते हैं कि बेयर विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना। तो बेयर विद आएगा, आप सोचो। बेयर अप आएगा टिके रहना, बेयर आउट कंफर्म करना, या बेयर डाउन पराजित करना या उसको सप्रेस कर देना, क्रश कर देना। क्या आएगा इसमें, आएगा बेयर विद। आर्टिस्ट को अपने लेटेस्ट वर्क के लिए क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना पड़ा, झेलना पड़ा। अब समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे बेयर विद यूज होगा, द आर्टिस्ट हैड टू बेयर विद द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज लेटेस्ट वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल है द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑन ड्रग ट्रैफिकर्स एंड टेररिस्ट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ड्रग ट्रैफिकर्स और टेररिस्ट के लिए, इस ऑप्शन से समझते हैं। बेयर अवे का मतलब होता है टेक अवे, कि गवर्नमेंट को जो ड्रग डीलर्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उसको लेकर चले जाना चाहिए। बेयर अवे यूज करें या बेयर डाउन यूज करें, उसको पराजित कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए ताकत लगा करके, या बेयर आउट करना चाहिए, उसको कंफर्म करना चाहिए, पुष्टि करना चाहिए। ये तीनों नहीं आ रहा। बेयर विद का मतलब हुआ टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो अब इन चारों में हमने आपको मीनिंग बता दिया। अब आप सोच के बताओ कि बेयर अवे यूज होगा, बेयर डाउन यूज होगा, या बेयर आउट यूज होगा, या बेयर विद यूज होगा। तो यहाँ इसमें यूज होगा बेयर डाउन। उसको हम क्या करेंगे, पराजित कर देंगे, उसको कुचल देंगे, उसको सप्रेस कर देंगे, राइट। जो ड्रग डीलर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनको तो यही करते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा द गवर्नमेंट मस्ट बेयर डाउन ऑन ड्रग ट्रैफिकर्स एंड टेररिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स डैश द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द इशू। जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट के पोजीशन को इस इशू पे बताता है। क्या बताता है, ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। बेयर अपॉन का मतलब होता है संबंधित होना, प्रासंगिक होना या प्रभावित करना। दूसरा है बेयर अवे, इसका मतलब होता है लेकर चले जाना या जीतना। तीसरा है बेयर डाउन, इसका मतलब होता है पराजित करना, ओवरथ्रो करना, ताकत लगाकर कुचल देना, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक्स क्या कर रहा है, स्टैटिक्स कर रहा है बेयर आउट। क्यों बेयर आउट कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। स्टैटिक्स क्या होता है, आंकड़े ही होते हैं ना। आंकड़े बताते हैं सरकार के पोजीशन को इस इशू पे, इस पॉलिसी पे, कि उसने क्या स्टैंड लिया था, उसका क्या आउटपुट है, वो सही था या गलत था। इससे क्या मतलब हुआ कि वो आंकड़ा पुष्टि करता है, राइट, कंफर्म करता है, बेयर आउट करता है। क्लियर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन अ व्यू ऑफ द हेवी लॉसेस सफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन द वर्कर्स वर रिक्वेस्टेड टू डैश। ऑप्शंस देखते हैं, बेयर डाउन, बेयर आउट, बेयर अप, बेयर विद। सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन अ व्यू ऑफ हेवी लॉसेस सफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसको भारी नुकसान हुआ, इस वजह से जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वर रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट किया गया क्या चीज करने के लिए? टू बेयर डाउन, पराजित करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया? नहीं, ये नहीं आएगा। टू कंफर्म, बेयर आउट नहीं, बेयर अप, टिके रहने के लिए, ये तीनों ऑप्शन इसमें यूज नहीं हुआ। तो जब ऑर्गेनाइजेशन किसी लॉस में चला जाएगा, हेवी लॉस में चला जाएगा, तो वो वर्कर से, अपने स्टाफ से क्या रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज हमारे साथ बने रहो, हमें बर्दाश्त करो, हमें टॉलरेट करो, बेयर विद यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ शी कुड शी वुड स्टील द लेटर एंड डैश। अगर वो चाहती तो वो इस लेटर को चुरा लेती और डैश डैश कर लेती। क्या होता? ये ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। बेयर इट विद, बेयर इट डाउन, बेयर इट ऑन, बेयर इट अवे। चारों में से हम ये यूज करने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग समझते हैं। बेयर इट विद का मतलब हो गया बर्दाश्त करना, बेयर इट डाउन का मतलब होता है हरा देना, पराजित करना, बेयर इट ऑन का मतलब होता है प्रासंगिक होना, रेलिवेंट होना। तो आप देखो कि अगर वो चाहती तो इस लेटर को चुरा लेती और डैश कर लेती। क्या कर लेती? वो उसको बेयर इट अवे कर लेती, मतलब उसको लेकर चले जाती। अगर वो चाहती तो उसको वो उस लेटर को चुरा लेती और लेकर चली जाती। तो यहाँ पे यूज होगा वेयर इट अवे। क्लियर? होप आपको ये सब समझ में आ गया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस प्रैक्टिस के दौरान बेयर से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़े उसके मीनिंग को जाना, उसके यूजेस को जाना। इस प्रैक्टिस के दौरान आपने उसको याद करने की पूरी कोशिश की, इसके लिए आपको साधुवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक तो जरूर करिए, शेयर भी खूब करिए, ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं, जो दूसरे जानने वाले लोग हैं, उनको भी इस चीज की जानकारी मिले, उनको भी ये फायदा मिले, वो भी इंग्लिश को समझें, जाने। और खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।